अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फ़रीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस टैक्सेशन में टॉपिक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं यह है मोहम्मद मौज़म मुग़ल की, जो कि मोस्टली कॉमर्स के स्टूडेंट्स को कॉमर्स कॉलेज में पढ़ाई जाती है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो से BCom पार्ट 2 के स्टूडेंट्स, BBA के स्टूडेंट्स, MBA के स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन क्या कहती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसकी आप डेफिनेशन देख लें। कहता एनी रिजर्व मेंटेन बाय कंपनी आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। किसी किस्म का भी रिजर्व जो कंपनी अपने प्रॉफिट में से रिजर्व रखती है फ्यूचर के लिए, तो उसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सेकेंड पार्ट हमारा कहता है ऑल प्रॉफिट ऑफ कंपनी अप टू डेट दीज आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर इज कॉल्ड एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, वो कहता है कि एक कंपनी है जिसने शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट है वो अनडिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। आगे जाके हम इसकी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। यानी कि टोटल जो शेयर से प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट अगर वो अनडिस्ट्रीब्यूट हो जाए शेयर होल्डर्स में, यानी कि टोटल प्रॉफिट का वो हिस्सा जो डिस्ट्रीब्यूट ना हो और फ्यूचर के लिए वो किसी भी पर्पज़ के लिए रखा जाए, उसको कहा जाता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक और पॉइंट है हमारे पास, कहता है दीज प्रॉफिट कुड बी इन वेदर वट एवर शेप लाइक स्टॉक इन ट्रेड, शेयर्स, इन्वेस्टमेंट एट्सट्रा। कहता है कि ये जो हमारे पास ये स्टॉक है, ये प्रॉफिट है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये स्टॉक इन ट्रेड की फॉर्म में हो सकता है, ये शेयर्स की फॉर्म में हो सकता है, ये इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में हो सकता है, और भी किसी फॉर्म में हो सकता है। यानी कि हमने ये इस वीडियो से जाना है कि एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट, शेयर होल्डर्स जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ से जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट सारे के सारे को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा फ्यूचर की नीड्स को या इन्वेस्टमेंट की गर्ज से दोबारा उसको सेव किया जाता है। तो उस हिस्से को, उस पार्ट को कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम देख लें थोड़ी सी। कहता है मैनी बिजनेस प्रेफर टू सेट असाइड पोर्शन ऑफ अर्न प्रॉफिट फॉर फ्यूचर यूज फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज। ज़्यादातर बिजनेस अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा फ्यूचर के नीड्स के लिए या कुछ खास मकासद के लिए रखने को पसंद करते हैं। Whenever such an amount is present in business, it will be treated as accumulated profit for the tax purpose। कहते हैं कि ये अमाउंट है, अगर ये बिजनेस में प्रेजेंट हो, इसको ट्रीट किया जाएगा टैक्स के मकासद के लिए। लेटर ऑन इट्स फ्यूचर दिस अमाउंट कैन बी यूज फॉर सम प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट और मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। कहता है ये प्रॉफिट का ये जो हिस्सा है, ये फ्यूचर में आप इसको किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो आप शेयर होल्डर्स में दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट जो होगा, एक कंपनी जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगी उस प्रॉफिट के दो हिस्से बनाए जाएंगे। एक होगा डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको हम डिविडेंड भी कह सकते हैं, और दूसरा हमारे पास होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा। स्टूडेंट्स, एक कंपनी जब बनती है, अब कंपनी के ओनर्स को, मालिकान को अगर फाइनेंस की ज़रूरत हो, साथ मैनेजमेंट की ज़रूरत हो, तो वो कंपनी शेयर्स इशू करती है। जो लोग शेयर्स परचेज करते हैं उनको कहा जाता है ये शेयर होल्डर हैं। उनके पैसों को यूज़ करके, उनकी मैनेजमेंट को यूज़ करके कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है उस प्रॉफिट को कहा जाता है डिविडेंड। और डिविडेंड वो हिस्सा होता है कि जो टोटल प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता उसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता इसको आप फ्यूचर में यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर आप फ्यूचर में जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। हम इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कंपनी अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करती है और अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती तो उसमें कौन सी वैल्यू उसको कहा क्या जाएगा।
एग्जाम्पल है हमारे पास कंपनी ABC अर्न ₹50 लाख ड्यूरिंग द ईयर 2008। एक कंपनी है हमारे पास ABC जिसने साल 2008 के दौरान 50 लाख रुपए अर्न किए हैं, प्रॉफिट अर्न किया है। द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट 40 लाख रुपीज़ अमंग द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। जो मैनेजमेंट थी कंपनी की उसने ये डिसाइड किया है इस 50 लाख में से 40 लाख रुपए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, और जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उनको डिविडेंड का नाम दिया जाएगा। एंड कीप द रेस्ट ऑफ अमाउंट एज रिजर्व, और 50 लाख में से जो बाकी की अमाउंट बच जाएगी उसको रिजर्व के तौर पर रखा जाएगा। दिस अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन ऑफ प्रॉफिट मीन्स 10 लाख इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, आल्सो नेम्ड एज रिटेन अर्निंग्स। स्टूडेंट्स कहता है कि एक कंपनी है कि जिसने 50 लाख रुपए 2008 में अर्न किए हैं। इन 50 लाख में से 2008 में उसने 40 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं शेयर होल्डर्स में। बाकी के रह गए 10 लाख रुपए। 10 लाख वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है, शायद वो इन्वेस्टमेंट कर दे, या 2009 में वो यही 10 लाख रुपए शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देगी। तो ये 10 लाख रुपए हैं, इसको दो नाम दिए जाते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर रिटेन अर्निंग्स। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।